गरीसरत दसई 11 हम आवेंगे फिर। अब उसको कुरान से समझा रहे हैं कि भाई मोहम्मद साहब के बाद 1000 साल बाद आना था, तो 10वीं में कौन आए? रूह अल्लाह का पहला जमा आया 10वीं ईसा, 11वीं इमाम मेहदी का, 12वीं सदी हजरत उमा, 11वीं सदी में ये 5वां दिन इमाम मेहदी का चल रहा है। नूर रे नूर तजल्ला जाहिर होवे सब ठोर। वक्त आखिरत के नूर और नूर तजल्ला, अक्षर और अक्षरातीत वक्त आखिरत के जहर हो जाएंगे। जब नींद उड़ी नूर जलाल की उठ बैठे अक्षर। अब ये बात समझने की है। बोलो श्री प्राणा प्यारे की जय। जब अभी ये ब्रह्मांड किसका चल रहा है? अक्षर ब्रह्म के सपने का चल रहा है। सबको पता है इस अक्षर को बिनसे हो मन। अक्षर ब्रह्म नींद में, तो उनके मन ने क्या देखा? मैं आदि नारायण बन गया, और ये ब्रह्मांड उसी से चल रहा है। अब क्या कह रहे हैं? जब नींद उड़ी नूर जलाल की, जब नींद खत्म हो जाएगी अक्षर ब्रह्म की और वो उठेगा तो क्या होगा? तब हमको याद करें चित चुभे यो कर। जब परम धाम को याद करेगा, क्योंकि पहले तो उसको परम धाम का पता ही नहीं है। परम धाम में युगल स्वरूप किस तरह से बैठे हैं, राज्य महाराज किस तरह से 5वें भौम से 5:45 बजे तीसरी भौम में आते हैं, 15 मिनट पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं। उसके बाद राज्य का श्रृंगार जो है वहां दैलान में, श्यामा जी का आसमानी मंदिर में, फिर 12,000 सखियां अपने 12,000 मंदिरों में श्रृंगार करती हैं जो आसमानी मंदिर के साथ है। फिर 12,000 सखियां श्यामा जी के पास आ जाती हैं। श्यामा जी अरश मिलावा ले चली अपने संग सुबह, क्या चाहे सब दिल का आगू आएगी ये मेहरबान। इन सब बातों को अक्षरधाम अपने धाम में याद करेगा, फिर उसको ये सारी जगह नजर आएंगी। पद्मावतीपुरी धाम, रतनपुरी, जहाँ जहाँ वो ये सब अक्षर ब्रह्म चर्चाओं को सुन रहा है, उसकी आत्म पूरा आनंद ले रही है। प्रेम का समझ रहे वो, इसलिए उसने 4660 साल तक समाधि लगा ली थी। गहरी रास के बाद अक्षर ब्रह्म अपने धाम में बैठ गया। धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे, धनी जी मेरे ध्यान तुम्हारे। बुद्ध जी बैठे शास्त्र 4660 साल बीता, तब दुनिया को प्रवचन। हे धामधनी मेरे ब्रह्मांड में दोबारा आ जाओ, मेरे को प्रेम का मतलब समझा दो। अक्षरातीत के माहौल में प्रेम शक बरकत सोसुद अक्षर ब्रह्म के पास प्रेम में ऑर्डर हुक्म, इस बात को जानता बस। अब ये वो प्रेम देख रहा है जो सखियां वाणी द्वारा सबको समझा रही हैं। अब ये क्या कह रहे हैं? किसको? जान मोहम्मद को समझा रहे हैं। अब जब जिस जिस की चुभन तेरे दिल में होती जाएगी, उनको 8 बहिश्तों में कायम किया जाएगा, और जिसकी ज्यादा चुभन होगी वो ब्रह्म सृष्टि के जीव तेरे सत्स्वरूप में अखंड हो जाएंगे। अब ये चौपाई द्वारा सुन लीजिए, किसी के दिल में संशय ना रहे, क्योंकि ये प्रसंग समझने वाला है। उसने पूछा कब्रों से मुर्दे कैसे उठेंगे? तो प्राणनाथ जी बता रहे हैं अक्षर ब्रह्म की जब नींद उड़ जाएगी तो वो उसके दिल में चुभन होगी, और जब चुभन होगी तो सारा ब्रह्मांड वही जीव उसके यहाँ योग माया में अखंड हो जाएंगे। जो जो इस पार ब्रह्म की वाणी को समझेगा उनको उत्तम बहिष्ठ उस हिसाब से सीरियल वाइज मिलती जाएगी। अब ये चौपाइयों से सुनिए। मोमिन मिलावे को जब करे याद, मोमन मिलावे को जब एक करे याद। एक कौन? अक्षर ब्रह्म जब मोमनों के मिलावे को याद करेगा, पद्मावतीपुरी, रतनपुरी, इसी तरह से जितने भी हमारे प्राणनाथ जी के मंदिर है, जितने और समाज के अंदर प्रणामी मंदिर है, सबको वो याद करेगा। तब 8 की उठ बैठी बुनियाद, उसको चुभन होगी तो 8 बहिश्ते बन के पहले ही उसको आनंद देने के लिए खड़ी कर दी जाएंगी। जो ईमान लाए के सोवे पीछे कबर, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो ब्रह्म सृष्टि ईमान लेकर के सोवे बीच कबर, अपना शरीर भी छोड़ देगी तो क्या होगा? सोच में नूर के चित में भूले नहीं क्यों कर, तो चुभे नूर के चित में, जो ब्रह्म सृष्टि की चुभन अक्षर ब्रह्म के दिल में होगी वो उसको कभी भी नहीं भूलेगा। उनके जीवों को वहां पर सत्य स्वरूप में जो है पहली बहिश्तों में खड़ा किया जाएगा। क्यों उठेंगे मुर्दे कब्रों से क़यामत, क़यामत के समय
समय, महाप्रलय के समय इस तरह से ये कब्रों से मुर्दे उठेंगे। जीव अखंड होने, इस तरह से ये जीव पहली बहिष्ठ में मुमिनों के अखंड होंगे। ये दरवाजा खोलते जोश आया जोर। अब ये जब आयत खोली तो उस समय जान मोहम्मद को बड़ा जोश आ गया। याद में तीसरे जान मोहम्मद ईमान। तीसरे दिन उसको ईमान आ गया। हकीकत मार्फत की हो गई पहचान। परम धाम की हकीकत मार्फत के सारे भेद खुल गए। अवध जान मोहम्मद और अव्वल खान। अब जान मोहम्मद आ गया, अव्वल खान आ गया, महीन खान आ गए। साम जान मोहम्मद को जोश आवे इन समय। अब परम धाम को देखता तो उसका जोश अंदर बढ़ने लगता है। शीर जी साहब उसके सिर पे हाथ रखते हैं। दिलासा बड़ी करे तू है हमारा साथ। तू चिंता मत कर, तू परम धाम की खासरकार प्रेम सृष्टि है। फिर सावधान हो वही जब सुने नाम लाहूत। नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत, मृतलोक, बैकुंठ, अक्षरधाम और परम धाम। उसको कुरान में क्या कहा गया? नासूत, मलकूत, जबरूत और लाहूत। तू लाहूत से आया है इसलिए फिक्र मत कर, फिर वो शांत होता है। यूं चर्चा रात को हो वही जब रहे पिछली घड़ी 4। पिछली रात को 10 बजे शुरू होती है तो 4 घड़ी का काम, मतलब सुबह के 4:30 सुंदर सा जी बज गए। 2 पैर लगातार चर्चा चलती है। तब साथ विदा होए के फिर करें विचार। फिर सुंदर साथ अपने घरों में जाकर दांतों कुल्ला करते हैं और सुबह का नाश्ता करते हैं। जब श्री राज आरोके हिडोले खाट पौधत। फिर अपनी कमर सीधी सुंदर सा जबरदस्ती, भाई चलो मत नींद करना, 10 मिनट लेट तो जाओ। क्यों करते बोल हो वही लीला भई मास्टर। 4 महीने इसी तरह से औरंगाबाद में लीला चलती रही। नित्या ने ओछो कीर्तन हुआ साथंग करार। और नित्य दिन भर रात उत्सव कीर्तन रसोइयां हो रही है, खूब आनंद बरस रहा है। पठान फतेह मोहम्मद ये बात सुनी कान। और आखिरी का सबसे बड़ा वजीर कौन था? फतेह मोहम्मद, वो रह गया था। अब जान मोहम्मद के साथ उसकी मुलाकात होती है। कहा जान मोहम्मद को कर दे वैरागी की पहचान। फतेहुल्लाह जो सबसे बड़ा वजीर था, जान मोहम्मद को क्या लगा, मेरे को वैरागियों की पहचान करा। 40 सदी से लिख दी जो इनके करे मायने। अब फतेहुल्लाह ने क्या कहा, ध्यान से समझिए, ये 40 हदीसें हैं। इस ब्रह्मांड में अल्लाह ताला के अलावा इन 40 हदीसों के मायने कोई नहीं कर सकता। अगर ये तेरे हादी जो है जिनको तो इमाम नहीं करे, अगर ये 40 हदीसों के मायने खोल देंगे फिर मैं भी मान लूंगा। तू ही कर दे इनके मायने किल्ली अल्लाह की पावे जब। शेर जी साहब के पास 40 हदीसें लेके आ गया और फतेहुल्लाह को लेके आ गया। शेर जी साहब ने जान मोहम्मद को क्या कहा, जान मोहम्मद तूने तारतम लिया है ना, तू ही कर मायने इनके, तू क्यों नहीं करेगा? तो उसने कहा आपके हुक्म के बिना मैं कैसे कर सकता हूँ। तो शिरजी साहब ने उसके सिर पे हाथ रख दिया और 40 हदीसों के मायने किसने कर दिए? जान मोहम्मद ने 40 हदीसों के मायने खोल दिए। तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वार। और अब जो है ध्यान से, अब ये जान मोहम्मद को तो और ज्यादा यकीन बढ़ गया। नजर भई बक्का मिने किया दीदार परवरदिगार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की परम धाम में युगल स्वरूप के दर्शन जान मोहम्मद ने किए। किया दीदार परवरदिगार, मूल मिलावे तक सुरता पहुंच गई, सारे भेद इसको खुल गए। जैसे शिव जी साहब ने हाथ रखा तो अब गया फतेह मोहम्मद पे एक पूछत तुम्हें सवाल। अब ये फतेह मोहम्मद के घर जाता जान मोहम्मद, कहता मैं एक सवाल पूछता हूँ, खुदा की सूरत का मुझे देवो उत्तर। खुदा की सूरत का मेरे को उत्तर दे फतेहुल्लाह। रोए तरफी फी लैलतुल मेराज एक कलाम बरहक। क्या रोए तरफी फेकुल लैलतुल मेराज का तो अर्थ नहीं जानता? उसने कहा हाँ मैं जानता हूँ, मेराज की रात्रि जिसमें रात के समय मोहम्मद साहब की सुरता वहां पहुंची थी। 90,000 अरबों का बयान है उसके अंदर, 30,000 शरीयत के, 30,000 हकीकत के, 30,000 मार्फत के। तो उन्होंने कहा ये सारे अर्थ इन्होंने नहीं खोले क्या तेरे सामने? तब फतेह मोहम्मद गया इनमें ना कछु शक। इसमें कोई शक नहीं है कि ये यही इमाम मेहदी हैं। पर जाहिर करे हम ना सके सरा जाहिर परस्त बुजुर्ग। शरीयत के औरंगजेब के राज में हम पहला आगे बढ़ के नहीं हम कदम उठा सकते। जब तक बादशाह नहीं मानेगा तब तक मैं भी नहीं मानूंगा। तो फतेह मोहम्मद फिर कहा
जो पातशाह ना आवे बीच दीन। फतेह मोहम्मद ने कहा जब तक बादशाह इन फकीर के चरणों में नहीं आएगा। तब जान मोहम्मद ने कहा तुम्हारा ईमान ऊपर है सुल्तान है। जान मोहम्मद ने कहा तेरा खुदा तो फिर जो है बादशाह औरंगजेब है। एक खटपट है भाई आपस में, तब इन्हें छोड़ दिए पठान। अब इनमें आपस में दोनों की लड़ाई होगी, किस किस की? फतेह मोहम्मद की और जान मोहम्मद की। मिल पठानों मने किया जान मोहम्मद को सबान। अब सब पठानों ने मिलकर जान मोहम्मद को कहा तू उस्ताद है और तू सबको तालीम देता है, आज से तू उन फकीर के पास, वैरागियों के पास नहीं जाएगा। तब लड़ाई होने लगी, सुनी श्री जी साहब जी ने बात। अब जब लड़ाई इनकी बहुत बढ़ गई, श्री जी साहब ने ये बात सुनी। श्री जी साहब ने जान मोहम्मद को बुलाया कि जान मोहम्मद तू परम धाम के आता में, हम एक जगह जब बैठ जाएंगे तब हम सबको बुला लेंगे, अब तू है ना इन भाइयों के साथ लड़ाई मत कर। वो कहता है ये समय मेरे ईमान की परीक्षा है, अगर मैं इनके पास जाता हूँ आपको छोड़ के तो मेरा ईमान खत्म होता है, और अगर मैं यहाँ आता हूँ तो ये मेरे को जान से मारते हैं। मैं तो साहब देख लिया जहर अपने नैने। मैंने तो अल्लाह ताला के घर में भी देख लिया और जहर नैनों से भी आपके अंदर दर्शन कर लिया है। पठानों प्रयाण किया जान मोहम्मद डारे मारे। सब पठान मिल गए, कह लगे जान मोहम्मद को खत्म कर दो, किस्सा ही खत्म होगा, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पहले तो बैरागी से करे लड़ाई जोर। अब सब ने मिलके क्या करा, पहले चल के बैरागियों से लड़ाई करते हैं, हिंदू होकर धोती कुर्ता पहनते, तिलक लगाते हैं, कुरान पढ़ने की उनको शरअ इजाजत नहीं देती है। श्री जी साहब जी बैठे हते, आगे हुसैनी पांचे उस्तवार। तफसीर हुसैनी के अर्थ खोल खोल के श्री जी साहब बता रहे थे। रात का समय था, बड़े मोटे मोटे दिए चारों तरफ चल रहे थे। तुम टीका माला पहनते और क्यों पढ़ते कुरान। दूर से लड़ाई करने के लिए आ गए, अरे तुम टीका माला धोती पहनते हो और कुरान पढ़ने के लिए इजाजत किससे लिया तुमने? खुदा और रसूल की मोहब्बत है बांधता आपस में हम। श्री जी ने कहा अरे भाई हम तो रसूल और मोहम्मद की मोहब्बत को आपस में बांट रहे हैं। तब जान मोहम्मद बोलिया तुम्हें किन्हें बताए। फिर श्री जी ने कहा तुम्हारा उस्ताद कौन है? जान मोहम्मद खड़ा हो गया, जो उस्ताद तो मैं ही हूँ। और फिर दूसरी तरफ ऐसे बैठे हुए थे और उस गेट से लड़ाई करने के लिए आए, तो श्री जी ने कहा तुम्हारा उस्ताद कौन है जिसने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? जान मोहम्मद ने कहा उस्ताद मैं हूँ, अभी मैं इनको कलमा पढ़ाता हूँ। और जैसे पीट करी तो सारे डर गए। क्यों करते जोश में इनको जबराइल हुआ जोर। और मीर खान बैठा था, अमल खान बैठा था, नूर मोहम्मद बैठा था, सबको जोश आ गया। यार उठो जिनी थी इत उड़ गई सब हाथ। जितने लड़ाई करने आए थे वो कहने यारों जमीन फिरने का क्या मतलब, जो हमारे हैं यही उल्टे हो गए हैं। ये भगत जी हम जाते हैं हमको कीजो माफ। क्या कहले भगत जी हम अब जाते हैं, हमारा दिल साफ हो गया, आप कुरान पढ़ो, हम नहीं रोकते आपको। यारों बड़ा जादूगर है हमारा कछु न चला जोर। और अपने जाके मोहल्ले में कहते रहे बड़ा जादूगर है, वो फकीर वैरागी ऐसा जादूगर है, एक बार उसका कोई दर्शन कर ले उसके बाद वो घर में चैन से बैठ ही नहीं सकता है। इन समय भाव सिंह को वाका हुआ अब जब लिख दिया सबने यही इमामबंदी है, अब वो भाव सिंह कहने लगा ऐसा है मैं औरंगजेब के साथ लड़ने को तो तैयार हूँ, पर कोई चमत्कार दिखा दो। था जी परम धाम की आत्म होती तो राज्य फिर भी उसको थोड़ा दिखा देते। उनका देख भाव सिंह तू सहन नहीं कर पाएगा, कहते नहीं आप कृपा कर दो, जैसे आज हम कहते कृपा कर दो मैं परम धाम दिखा दूं। अरे राज्य महाराज की जब तक मेर नहीं होगी, क्या कह रहे जो लोग में इल्म को, ये राज्य के हाथ है। वो कह रहे थे तू मत बड़ी जिद करी, वो नहीं माना। श्री जी ने उसको योग माया की हल्की सी रोशनी दिखाई, वो उसको भी जीव कैसे सहन कर सकता है, तो उसकी रात को मृत्यु हो गई। और राजा अब कौन बन गया? फतेहुल्लाह, सबसे बड़ा वजीर था, जो कि ये कह रहा था जब तक बादशाह यकीन नहीं लाएगा तब तक मैं भी नहीं लाऊंगा। अब जैसे वो राजा बना, बागडोर उसके हाथ आई, उसने उसी क्रम में मिलिट्री को ऑर्डर दे दिया जितने फकीर हैं सबको पकड़ लो। अब 5000 से ज्यादा जमात, क्या किसी ने नहीं देखा किसी को? राज्य की ऐसी मेहर किसी को वो नजर ही नहीं आ रहे। अब श्री जी ने क्या कहा सबको, तुम सब ऐसे करो, फतेहुल्लाह के साथ वाला मकान पूछो खाली है, जहाँ खुद नया ये बादशाह बना है,
भेजा जान मोहम्मद को, भाई साथ वाली हवेली तो खा लिए, चलो हम वहीं चलते हैं। फतेहुल्लाह के साथ वाली हवेली पे शेर जी बैठ गए और एक मुल्ला को बुला लिया, भाई तो हमें कुरान का टीका करा। वहाँ मस्ती में बैठे हैं, वाणी लिख रहे हैं, सुंदर सा मस्ती कर रहे हैं। अब फतेहुल्लाह ने सारी मिलिट्री को लगा दिया, अब वो कहीं बैठे हो तो नजर आए, अब किसी को भी वो मिलते नहीं है। 3 दिन कहाँ रहे वे, ढूंढे शहर में ठोर। 3 दिन लगातार सारी मिलिट्री पुलिस वाले ढूंढते रह गए वैरागियों को। भवानी भट्ट मिला, किया दिन पर जोर। अब एक दिन भवानी भट्ट को बाजार का कोई काम था, शेर जी ने भेज दिया, उनको मिलिट्री वालों ने देखा बोरा बोरा, तो वो भी चकमा देके किसी तरह से शेर जी साहब तक पहुंच गया। तब भड़कल दरवाजे लोगों दिया जवाब। वो भड़कल दरवाजे लोगों ने कहा, अरे वो कोई इतनी छोटी सी चीटी थोड़ी सी जो नजर नहीं आएंगे, वो तो उसी रात को ही चले गए थे। जान मोहम्मद आया फतेहुल्लाह के घर। अब जान मोहम्मद फतेहुल्लाह के घर आया, उसने कहा शेर जी साहब कहाँ पे हैं? श्री जी साहब जी बैठे हैं इसी हवेली में। शेर जी साहब तो इसी हवेली में, तब से उन्होंने हवेली नहीं छोड़ी। जान मोहम्मद कहता है, वो कहता ना वो तो ये डट के बैठे हुए हैं, ये तो ठोर है दज्जाल की, तुम डरत नहीं इनसे। जान मोहम्मद कहता है, भाई सुना तो था जो आएंगे रस्सीम से उतर के उनके सिर नहीं होंगे, धड़ धड़ होंगे। वही मैं आज देख रहा हूँ कि भाई आप तो ऐसे बैठे, आपको डर नहीं पता, आप बैठे कहाँ हो ये सोचो, फतेहुल्लाह के घर के अंदर बैठे हो। किताब निकालो यहाँ से, मुझे दिखाओ श्री जी साहब। फौरन इसी टाइम निकलो, थोड़ा सा अंधेरा हुआ, श्री जी साहब और सबको लेकर के 7 कोस तक बाहर चले गए। अगले दिन पता चला फतेहुल्लाह को, तब क्या हो सकता था। अब यहाँ पर कुछ सुंदर साहब के दिल में क्या आ गया, हमें लगता है हम परम धाम के हैं, क्योंकि थोड़ा सा संकट आता है ना, तो जिनका ईमान थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है तो वो क्या कहते हैं, अरे राजी महाराज इतने कष्ट दिखा रहे हैं, हम परम धाम का हो ही नहीं सकते, हमारी आदम परम धाम की नहीं है। उनमें कुछ सुंदर साहब के दिल में ये बात आ गई, हम परम धाम के मोमिन नहीं है और हमें तो डाउट हो रहा है ये भी प्राणनाथ। अगर प्राणनाथ होते तो ये हमारे दुख दूर नहीं कर सकते। अब शुरू से देख लो, हम दीप अंदर गए, इनकी पत्नी तेज कुंवरी कोई आर्मी लोग उठा के ले गए, प्राणनाथ अपनी पत्नी को नहीं बचा सके। ये कौन बोले, जीव सृष्टि, जीव सृष्टि है जो बीच में, क्योंकि 5000 में 500 चुलचुलाट कहे गए हैं और बाकी 1500 ईश्वरी सृष्टि कहे गए और 3000 जीव सृष्टि कहे गए। जीव सृष्टि आपस में उनका ईमान डोल रहा है, वो कह रहे हैं हम नहीं मानते कि ये प्राणनाथ, ये लगता है महराज ठाकुर है, बस थोड़ी बहुत किताबें पढ़ ली है, बस वही हमें चर्चा सुना के हमें जो है कहते हैं कि मैं प्राणनाथ हूँ। अब ये करते करते बाद श्री जी के कान तक आ गई। अब श्री जी ने कहा, भाई ठीक है आज रात को सो जाओ, अब तो रात हो गई है, तो कल सुबह मैं एक बात का जवाब दे देना, फिर तुम अपने घर चले जाना और मैं अपना चला जाऊंगा। अगले दिन सुबह हुई, सबको कहने लगे, भाई तुम आज मान लो सारे के सारे तुम जीव सृष्टि हो और मैं प्राणनाथ नहीं हूँ, मैं हूँ महराज ठाकुर। मेरी पत्नी को बिहारी जी महाराज गुरु पुत्र ने निकाल दिया था और वो मर गई, और फिर उसके लिए फिर मेरे को दूसरी मिली तो मैंने कहा चलो विराग ही ले लो, तो मैंने विराग ले लिया। अब तुम तो हो कोरे जीव सृष्टि और मैं प्राणनाथ नहीं, मैं हूँ महराज ठाकुर। अब मैं जो पूछ रहा हूँ वो तुम मेरे को बता दो, मेरे प्रश्नों का तुम उत्तर दे दो, उसके बाद तुम घर चले जाना। तो अब यहाँ पर प्राणनाथ जी की तरफ फिर इंद्रावती जी मुख करते हैं। अब देखो इंद्रावती जी की कुर्बानी, जगह जगह कितना विरह इंद्रावती जी का, हम सुंदर साथ के लिए एक जगह नहीं है, जिस जगह जा रहे हो आप देख रहे हो इंद्रावती जी का रुदन। और अब दोबारा इंद्रावती जी यहाँ पर जब रुदन करती हैं, अर्जी करती हैं, तो यहाँ पर मेहर उतरती है। अब मेहर उतरी है तो ये मत समझ लेना सागर ग्रंथ का मेहर सागर उतर गया, कुछ सुंदर साहब के दिल में ये बहम आ जाता है शायद मेहर सागर यहीं उतरा, गलत बात। श्यामा जी की पातशाही के 40 बरस कहे गए हैं, 1735 से 1775, 40 वर्ष की पातशाही श्यामा जी की रूह अल्लाह के दूसरे जामे से हुई है और 1735 में हरिद्वार में पहुंचे थे। उसके बाद रामनगर से खिलवत, खुलासा, परिक्रमा, सागर, सिंगार उतरना शुरू हुआ है। अभी ये कहाँ पर है, औरंगाबाद से चल रहे हैं और अकोट पहुंचे हैं। अभी तक ये किताबें उतरनी शुरू नहीं हुई, लेकिन जो वाणी
द्वारा राज्य महाराज उनके हृदय में बैठ के बोल रहे हैं, उन बातों को सुनिए। अब तुम सुनो साथ जी, शुक्राना करो याद। अब श्री जी साहब बोल रहे हैं, ए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, तुम परम धाम के लाडलियों, मेरी एक बात सुन लो। राजी महाराज ने जो मेर तुम्हारे ऊपर उतारी है उसका शुक्र गुजार हो। मेर दो तरह की होती है, एक जाहिरी मेर होती है जो हमारे तनों पे होती है, जो हमें दिखाई देती है, और एक बातूनी मेर होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है। उसको क्या कहते हैं? बातूनी। और वास्तव में हमें बातूनी मेर धामधनी से मांगनी चाहिए। मेर सोई जो बातुनी, जो मेहर बाहेर और माए, आखिर लग तर धनी की कमी कछु आवत नाए। प्राणा जी कहने हैं, जो मेरा सुंदर सा मेरे से बातुनी मेहर मांगेगा ना, तो मैं उसके ऊपर बातुनी मेहर जब दे दूंगा, जहरी मेहर माया कहाँ जाएगी? वो तो कदमों में पहले ही लोट पोट होने को तैयार है मोमिनों के। तो इसलिए हमें बातूनी मेहर मांगनी चाहिए। जहरी मेहर माया तो आपकी दासी है। जब 33 करोड़ देवी देवता मोमिनों के सिर पे एक पांव पे खड़े हैं, अक्षर ब्रह्म की 5 वासनाएं मोमिनों के सिर पे खड़े हैं, तो मोमिनों को जहरी मेहर किस लिए मांग रही? धामधनियों में कोठी दे दो, पड़ोसियों को 4-4 कारें दे दी, हमें एक कार भी नहीं दी। तो ये सब क्या है? ये सब जहरी मेहर है। अब वो यहाँ समझा रहे हैं, ए मेरे प्यारे सुंदर साथ जी, मेहर 2 तरह की होती है। पहले आप बातूनी मेहर समझ लो। इंजन में आज लो वेद कते को करी खोज। इस ब्रह्मांड के अंदर वेद 4 वेद हो गए जो ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से हुए हैं, उनके 6 शास्त्र बने हैं, और कतेब जितने भी हुए हैं उन्होंने पार ब्रह्म की कितनी खोज करी। खोज पक्षी हार गए। ब्रह्मा जी ने भी जाने लगे, मैं खोज करता हूँ पार ब्रह्म का। तो जब 7 शून्य से आगे जाके दम घुटने लगा, तो कहने लगे अगम निगम। वो भी नहीं बता सके दुनिया वालों को कि पार ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ पर है। एक ठोरे अक्षर ना पाया, त्रिगुण थके खोज ले बोझ। एक ठोर अक्षरातीत की तो बात छोड़ो, अक्षर ब्रह्म का भी त्रिगुण को नहीं पता चला, ब्रह्मा विष्णु महेश को, कि अक्षर ब्रह्म का निवास स्थान कहाँ पर है। तो अक्षरातीत तक कहाँ पर पहुंच सकते थे? सोकर पकड़ बगताया, दृढ़ कर दिया ईमान। सोकर हाथ पकड़ के, अगर तुम जीव सृष्टि हो तो प्राणनाथ जी की मेहर से तुम्हारा हाथ पकड़ के झंझोड़ के किसने परम धाम का रास्ता दिखा दिया? तुम्हें कैसे पता है? श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भूम में विराजमान हुए, कहाँ कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाए 6 डाले। भाई जब ब्रह्मा विष्णु महेश को पता नहीं, तुम्हारा ये तन तो विष्णु भगवान का है, मैं मई जीवंशो जीव भुक्ते जीव लोके सनातना, तुम्हारे अंदर तो विष्णु भगवान का जीवंश है। ब्रह्मा विष्णु महेश से तो तुम ऊंचे हो नहीं सकते, और ब्रह्मा विष्णु महेश को अक्षर ब्रह्म का पता नहीं, और अक्षर ब्रह्म जागृत अवस्था के अंदर परम धाम को नहीं जानता, तो तुम यहाँ बैठे हुए कैसे वर्णन कर रहे हो? श्री राज श्री ठाकुरानी जी प्रथम भूम में विराजमान है, तुम्हें कैसे पता है? प्रथम भूम के अंदर 4 चौरस हवेलियों के बाद पहली 2 हवेली ने कंचन रंग के सिंहासन पर, तिनके 6 पाए 6 डांडे, एक डांडे ने 10-10 रंग। तुम ये वर्णन यहाँ बैठ के कैसे कर रहे हो? सोसइयों को दई जागृत हृदय बोध। और जागृत बुद्धि किसी के पास नहीं है, सपने की बुद्धि, अपरा शक्ति का ज्ञान लेके सारे बैठे हुए। तुम अगर जीव सृष्टि हो तो तुम्हें पराशक्ति का ज्ञान किसने दे दिया? सोबत ने संयन का जाहिर किया इस ठाम। और वो 100 तन परम धाम के असली तनों की महिमा यहाँ बैठ के तुम्हें कैसे पता लग गई? धाम अंदर की बात समूल स्वरूप बिहार। और धाम अंदर की बात समूल स्वरूप युगल स्वरूप बैठे हैं। कैसे वो 5वीं भूमि से 3री भूमि में आकर 10 मंदिर की लंबी 2 मंदिर की पड़साल के ऊपर पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं। पशु पक्षियों के बाद उनका श्रृंगार युगल स्वरूप का होता है। युगल स्वरूप के श्रृंगार के बाद जो है अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते हैं, नाश्ता करते हैं, और किस तरह से हरक भाई का जूत 300 सदियों का पश्चिम की तरफ जाता है, और वो फल फ्रूट और सब्जियां लेकर आती हैं। अंदर की सारी लीला तुम्हें कैसे पता लग गई अगर तुम जीव सृष्ट हो तो? जो बात मूल स्वरूप के चित में ताको सैया खबरदार। और जो इस समय
प्राणनाथ जी कह रहे इस समय राज्य के दिल में क्या है बताओ। सब सुंदर सर ने बता दिया जो मोहम्मद है। हाँ जी नानो बहन जी बताएंगे राज्य के दिल में इस समय क्या है। वो क्या कह रहे हैं कि राज्य के दिल में इस समय क्या है, इसकी सही और खबरदार। राज्य के दिल में इस समय क्या है, हक को काम और बिल्कुल सही बता रहे हो, हक को काम और कछु नहीं देवे मुँह लाड रसद। एक तो बिगड़ चाहे सुख देते तो मांगया क्यों ना पावत। राज्य को और कोई काम नहीं, राज्य कहते मैं तो वेला हूं, मेरे को एक ही काम है अपनी रूहों से लाड करना। तो उनके दिल में 24 घंटे एक ही बात है और इसको कौन जानती है, परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। और तुम अपने आप को क्या कह रहे हो, हम तो हैं जीव सृष्टि। तो इसलिए वो समझा रहे हैं कि आज के बाद कोई भी तारतम्य लेने के बाद ये ना कहे कि हम जीव सृष्टि हैं। जो अक्षर पावे नहीं सो त्रय गुण पास क्यों होए। अक्षर ब्रह्म बता देगा खड़ोकली कहां पर है, कभी नहीं बता पाएगा कि वो 3 भौम ऊंची आ रही है और बाहर का दरवाजा कैसे है, अंदर नवरंगबाई नृत्य कैसे करती है, चौथी भौम की चौथी हवेली में नवरंगबाई का नृत्य होता है। ये अक्षर सपने में क्या जागृत अवस्था में भी इन बातों को नहीं जानता है। सो सुपन के जीवों को सब ठोर बताया सोए। और ये तुम्हारे सपने के तो जीव हैं, तुम्हें नकली तन मेरे स्वरूप की पहचान करने के लिए दिए गए और ये तुम्हारे नकली तन अपनी परात्म को यहाँ बैठे हुए देख रहे हैं। ये मेरे मोमनों पर सबो पाई इनो सोबत। और तुम्हारी सोबत से और 70,000 गुना हर जीव के माफ हो जाएंगे जो ब्रह्म सृष्टि के चरणों को हाथ लगा लेगा या उनकी सोबत में आ जाएगा। महेश्वर तंत्र के अंदर ये बात लिखी हुई है। इन बात मेरे मोमनों पर कई अलेखे अपार। तो बहुत थोड़ा सा वर्णन किया है ब्रह्मा जी करे, अलेखे अपार। मेहर आई किसके लिए, सारी की सारी मेहर मोमनों के लिए कामधनी लेकर आए हैं। सोई जुबान कहती कहो दिए बातून खोल के द्वार। वो क्या कह रहे हैं, ये बातून में जो मेहर ढाली रहे तो मेहर मापी जाए, मेहर पल में बढ़े कोट गुनी। वो कहते मेहर तो रुकती नहीं है, एक पल में करोड़ों गुना बढ़ती जा रही है, अगर रुके तो उसको मैं नापूं। प्राणनाथ जी कह रहे हैं मूल परम धाम से इतनी मेहर पूर्णों पे उठेर रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। खोज करी सब सृष्टि ने पाया न कहूं निज धाम। खोज करी सब सृष्टि ने कोई भी परम धाम तक नहीं पहुंच पाया है। जो आए न हुक्म तले सो आए पीछे इस्लाम। और जो हुक्म के तले एक बार धनी के चरणों में आ गया वो निजानंद संप्रदाय में परम धाम का वासी बन गया है। सो सब उसका हो चुका जिन खुले रबानी कलाम। और सब कुछ उसका हो गया। जैसे एक पिता अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को देता है, इसी तरह से प्राणनाथ जी कह रहे हैं जो मेरे चरणों में आ गया उसको मैं सब कुछ बख्शीश कर देता हूँ। यह तो बातून की मेहर है ऊपर रूहन। ये तो बातूनी मेहर मोमनों के ऊपर मैंने तुम्हें बताई है और अब चेहरे मेहर भी सुन लो मैंने तुम्हारे ऊपर कैसे करी है। और ऊपर मेहर वजूद के सो जाहिर देखो मोमिन। मोमनों अपने वजूदों के ऊपर चेहरे मेहर को भी देख लो। पहले मूल ब्रिज में जेते पड़े बिगन। और मूल ब्रिज में पहले 11 साल 52 दिन के अंदर तुम लोग आए थे, दूसरे दिन पूतना आई थी, तुम्हें खबर हुई, मैंने उसको मार दिया। अघासुर बघासुर जितने आए रोज एक राक्षस कंस भेजता रहा। 11 साल 52 दिन तक रोज एक राक्षस आता था, क्योंकि कंस ने 40 साल तक देवकी और वसुदेव को बंद किया था। 40 साल तक खुलासे में पढ़ लेना, कंसे कारागृह में बंद किए देवकी वासुदेव, भांजे मारे आपने और 40 वर्ष तक जुल्म किया देवकी वासुदेव पे। और उनका पृष्णी और सुषमा नाम के पिछले जन्म के राजा रानी थे और एक ही बात मांगी थी, एक बेटा दे दो वो भी हो आप जैसा। और उसकी सजा भुगतनी पड़ी, 40 साल तक हंटर खाने पड़े कंस के और 40 वर्ष तक बंद रहे और वो भी औलाद का सुख
मिला ही नहीं। 11 साल 52 दिन के बाद आए, जंजीरों से छुड़ा लिया, तो उसके बाद सारी दुनिया का कल्याण करने के लिए चले गए और वो लीला ही करते रह गए। 11 दिन की वो गोकुल की लीला कर दी, उसके बाद विष्णु भगवान बन गए और जरासंध और शिशुपाल और ये सब की लीलाएं करते रहे। माँ बाप को तो सुख मिला नहीं, लेकिन मांगा क्या था, एक ही आप जैसा बेटा, और वो भी सुख उनको नहीं मिला। ये है ये माया, ये सारी धाम के धनी हमें यही बता रहे हैं। आज लो ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रज रहने, और आज तक हम ब्रज में गोपियां बनी हुई थी, और आज तक जितने देवी देवता हैं सारे तरस रहे हैं चरण रज ब्रह्म सृष्टि की, खोज तके त्रिगुण कई विध करी तपस्या, यो कहे शास्त्र वचन। तुम्हारी चरण धूलि को ब्रह्मा विष्णु महेश तरस रहे हैं। जब 11 साल की लीला चल रही थी, क्या कहा ब्रह्मा जी ने आके, मुख में घास का तिनका, गले में कपड़ा डाल के माफी मांगी, कहा मेरे पर इतनी कृपा करो, मेरे को पेड़ बना दो। किसने कहा? ब्रह्मा जी ने, मेरे को एक वृक्ष बना दो ताकि आपकी गोपियां जब चले और उनकी चरणों की धूलि उड़े और मेरे ऊपर पड़े तो मेरे जीव को मुक्ति मिले। इतनी महिमा है तुम्हारी, जो अपने आप को कहते हम तो कोरे जीव हैं। तेरा है बीच रास के कहा दूसरा दिन, और फिर दूसरा दिन रास के अंदर सारी दुनिया का महापर लेकर के स्पेशल प्रमाण तुम्हारे लिए बनाना पड़ा। एक स्वरूप ने एक विद्रावन एक जमुना तट सार घाटे तीन ब्रह्मांड थे अलगो तारतमे की निर्धार, तारतम से तुम्हें आज सुध आ गई कि वो जो नया वृंदावन बना, नई अक्षर की बुद्धि बनाई, नया जमुना तट बनाया, नए वृक्ष बनाए, नए ड्राई फ्रूट लगाए, सारी वनस्पतियां नहीं बनाई, वास्ते तुम्हारे ये सारे सुख मैंने किसको दिखाए हैं? ना ताकत सुनने त्रिगुण को ताकेले मोमिन, और जो ज्ञान सुनने की ताकत ब्रह्मा विष्णु में नहीं है, और वो यहाँ पर जीव को देख करके तुम्हें धन हो रहे हो। रास रात ढूंढन की अटकल करे अनेक, और रास रात ढूंढन की 88,000 ऋषियों को सुखदेव मुनि ने श्रीमद् भागवत का रस पान पिलाया था। 88,000 ऋषि उस रास को ढूंढ रहे हैं, उस रास को व्यास जी ढूंढ रहे हैं, उस रास को सारे ऋषि मुनि ढूंढ रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश उस रास को ढूंढ रहे हैं जो अखंड रास योग माया में अखंड है, उसका भी उनको मालूम नहीं पड़ा। रासलीला खेल के आए प्रारंभ श्याम, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई तो हम तुमको खेल दिखावन का हमसे पहले आए श्री राज, और तुम्हारे लिए हर एक ग्रंथ के अंदर मैंने गवाहियां लिखा दी ताकि मेरे मोमनों को मेरे को ढूंढने में परेशानी ना हो। हुक्मे वेद के तेल में लाखों लिखे निशान, कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर ब्रह्म मुनियों की महिमा नहीं लिखी हुई? ब्रह्म मुनि को ढूंढे परमेश्वर, और ब्रह्म मुनि सबका परमेश्वर। सुखमणि के अंदर 25 चौपाइयां ब्रह्म मुनियों की गायन की लिखवा दी है, और ब्रह्म सृष्टि के हर जगह सिफत करी गई, चाहे वेद उठा लो, शास्त्र उठा लो, जो भी ग्रंथ उठा लो, ब्रह्म मुनियों के गुण लिखे गए हैं। सोवास्ते मोमिन के पूर्ण किए मनोरथ काम, मोमिनों को सुख देने के लिए, उनकी इच्छा पूरी करने के लिए ये बगिया सजाई गई है। यह दिन तीसरा कई माजदे दिखाए अनेक, ये तीसरा दिन दिखाया ताकि तुम्हें पूरे स्वरूप की पहचान हो जाए। 1100 वर्ष आगे कहा कोई अर्थ ना पावे हरफ एक, 1100 साल पहले लिख दिया था कि भी मेरे जाने के बाद 1000 साल बाद जो है रूह श्यामा महारानी आएंगी। दिन चौथे महीने जरा रसूले कदा, और चौथे दिन सदगुरुदेव चंद जी श्यामा महारानी के पहले जाने की लीला 74 बरस तक हुई है। ये दिन है पांचवा इमाम की इमामत, और ये 5वें दिन खुद विद्या विनंद बुद्ध निष्कलंकता इमाम मेहंदी अपने स्वरूप की खुद आकर के पहचान करा रहे हैं। अब छठा दिन है जुम्मे का तहाँ मोमिन जमा भये, और ये छठा दिन जुम्मे का मोमनों को इकट्ठा करने के लिए 200 साल की बादशाही मोमनों को दी गई है। ये माजदे मोमिन देख रही सब पांचों दिन के, और ये 5 दिन को लेकर मोमनों छठी दिन में अपनी रहनी करके दिखाओ। वही बारस बेटे
बाप के सम्मता आया इन पे। और सारा मता तुम्हारे पे है। जाहिरी रूप से 12,000 सृष्टि, 12,000 मोहम्मद मेरे बच्चे हैं। जाहिरी रूप से वास्तव में अंगनाएं हैं। जैसे एक पिता अपने बच्चों को प्रॉपर्टी देता है, ये सारी वाणी चितवनी जितने भी सब चीजें मैंने तुम्हें सौंप दी हैं। पहले मोमिन है ईमान लाए, पीछे सबक गलत सुने कान। पहले सुख संयम को, पीछे सुख संसार। पहले मोमनों को ये खजाना लूटने दो, उनको प्रसादी बांटनी है, प्रसादी सबको दे दी जाएगी। बातून मोमिन है जान ही और जाहिर खलक आम है। और बातूनी और तो सारे सिर्फ मोहम्मद जानेंगे और जहरी तो इनको प्रसाद बांटना है। कई काफरों गुलबा किया माने नहीं पैगाम और है। कई काफरों ने जगह जगह बड़े यत्न किए लेकिन किसी का कोई बल नहीं चला है। जो मिला जिन 300 मिले तिन बीत। नारायण जी कह रहे हैं मेरे को कोई डाकू होके मिलता, अब पूतना आई जैसे तो मैं वैसे मिला, अघासुर बघासुर आए राक्षस बन गए तो मैंने उनको वैसे मुक्ति दिला दी। जिनका दिल जिन भांसो धनी मिले तिन विद, मन चाया स्वरूप होए के कारज किए सब सिद्ध। वो कहते हैं मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जो जिस भाव से आता है मैं उसकी इच्छा पूरी करता हूँ। अंदर मेहर जाहिर कहर ए भाई मोहम्मद की सीध है। तो कह रहे मेरी सिद्धि क्या है, ध्यान से ये अंत तक चलेगी। अंदर मेर बाहर कहर, क्योंकि जब भी मैं चर्चा प्राणनाथ जी के अंदर कर रहे थे और उन्होंने बताया जब भी मेरी चर्चा होगी तो बाहर से भी अगर मैं पूरा प्रेम दिखाता रहूंगा, सबके साथ एक जैसा प्रेम करूंगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा, मेरे मोमन मेरी पहचान ही नहीं कर पाएंगे, सबको मैं एक जैसा प्यार दूंगा तो फिर मोमनों की सिफत कैसे रहेगी। सिर्फ मोमन मेरे को पहचानेंगे, मैं अपना कोई भी रूप धारण करूं, चाहे गुस्सा करूं, गुस्से को कौन सह लेंगे, मोमन सह लेंगे। जीव किसी को इतनी सी बात कह दोगे अगले दिन वो चर्चा पे नहीं आ सकता। प्रैक्टिकली करके देख लीजिए, कितनी बार यहाँ पर सरकार जी ने भी करके दिखाया। ये प्रैक्टिकली था कि अगर किसी को हल्का सा गुस्सा कर दिया वो अगले दिन चर्चा पे नहीं आए। और मोमनों की जितनी मर्जी, सरगन होता है, सरगन वो होता है जिससे ज्वेलर्स की पहचान होती है। सरगन एक हथौड़े का नाम है। अगर एक नकली ले आओ तो हीरा, एक असली ले आओ। अगर एक चोट मारो जो नकली होगा देखने में वो फौरन उसके 10 टुकड़े हो जाएंगे, जो असली हीरा होगा उसके ऊपर जितनी मर्जी चोटें मारो। ये सरकार की एक डायरी पड़ी थी मेरे पास, उसमें ये चीज लिखी कि सरगन जितने भी ज्वेलर्स मारते जाएं जो असली हीरा होगा वो कभी भी नहीं टूटेगा, फौरन फिसलता जाएगा और नकली एक चोट से उसके 10 टुकड़े हो जाएंगे। जो मोमन है वो खंडनी सह लेंगे, इसलिए प्राणनाथ जी जहां जहां जा रहे हैं तो खंडनी कर रहे हैं, मोमन सह लेते हैं। जीव सृष्टि कभी भी खंडनी नहीं सह पाएंगे। मेरी 3 सूरत को पहचानियो अब तो मैं। मेरी 3 सूरत बसरी मलकी अक्की, ये तीनों सूरत इसके अंदर लिखी है। जिसको और विस्तार पढ़ना हो तो वो पढ़ सकता है। और कोई ना समझे पहले ना लावे ईमान है। पहले सबसे मोमन ईमान लेके आएंगे। बिना अंकुरे क्या करें आवे नहीं पहचान। बिना अंकुर के जिसकी परम नाम में निस्बत है वही इस बातों को पहचानेगा। आए 10वीं सदी में बातून हुई जाहिर। और बातूनी बातें 10वीं सदी से शुरू हो गई थी। रहे बरस 74 चीन ना कोई बाहर। 74 साल तक रहे लेकिन बाहरी सबने देखा। रू अल्लाह पहली अंदर हुई नहीं जाहिर। दुनिया है आंधली देखे नजर बाहर, दुनिया के पास बाहर की नजर चमड़े की है। मोमनों को अनंत लोचन दिए हैं। पहना जामा दूसरा आए बैठे पीछे इमाम है। और दूसरा जामा पहना तो इमाम मेहदी बन गए। तब तो चाले जानिया इन्हें मेरे मारने का काम है। यार समझ गया क्योंकि माया को हुक्म दे रखा था, माया डर गई। अब ये इमाम मेहदी आ गए हैं, अब ये मेरे को मार डालेंगे। मेरा जोरा इनसे चलत नहीं लगा रहा। अब ये माया अपने अंदर विचार कर रही है मैं इमाम मेहदी से कैसे लड़ाई करूं। इस वास्ते छोड़ दो 4 फौजें करो तैयार। माया ने 4 फौजें तैयार कर ली। अब प्राणनाथ जी ने माया को का प्रकट हो। अब माया राज्य का हुक्म तो टाल नहीं सकती, माया प्रकट हो गई। प्राणनाथ जी का 4 फौजें तूने कौन सी तैयार करी है मेरे साथ लड़ने के लिए। माया कहती मैं तो नहीं बताती। तो प्राणनाथ जी का मेरा हुक्म है तेरे को बताना पड़ेगा। कहती है माया भी आपने बनाई, उपनिषे मूल धनी लगी और अब मैं अपने राज तुम्हें बता दूंगी तो आपके मुंह में तो आप जगह जगह
करके उनको परम धाम पहुंचाओगे और आखिर में मेरे को इनाम भी नहीं दोगे। उनका मेरा हुक्म है तेरे को बताना पड़ेगा, तूने 4 फौजें कौन सी तैयार करी हैं। माया कहती है जो हुक्म, अब मेरे को भी बनाने वाले आप, हुक्म भी देने वाले आप और हुक्म भी खत्म करने वाले आप। अब सुन लो मैंने 4 फौजें कौन सी तैयार करी है। माया जो है श्री जी साहब को बता रही है, एक बेईमान औरत है, ये मोमनों के लिए बनी है 4 फौजें। एक बेईमान औरत है और बाजे बजावन हार है। पूजा बाजे बजावन हार, जो रात को 2 बजे तक ZCV और टीवी सीरियल देख के सोते हैं, नहीं तो उनको नींद नहीं आती। तो ये किसके लिए बने हैं? टीवी 2 in 1 ट्रांजिस्टर, और सोते हुए भजन और गाने सुनेंगे, सारी रात चलता रहेगा, तब नींद आए ना आए, वो सुनते सुनते ही हमें नींद आएगी। पुराने गाने सुन लें तभी आनंद मिलेगा। कोई कैसे कोई कैसे। तो ये क्या करें, बाजे बजावन हार, ये दूसरी फौज तैयार करी है। तीसरे पढ़ने वाले इल्म के, और तीसरे पढ़ने वाले इल्म के पंडित लोगों के पास चले जाएंगे तुम्हारे मुंह में। किस किस से बचेंगे? उनके काम नहीं चलेंगे, प्राणनाथ जी को मत्था टेकेंगे, अर्जी करेंगे, उनकी अर्जी सुनेंगे नहीं। क्यों? पहले पीतु शरबत मौत का प्राणनाथ जी कह रहे हैं। परीक्षा लेंगे, जीव सृष्टि फुस, फौरन चले जाएंगे हनुमान जी के पास, और जाते ही हनुमान जी काम कर देंगे, कहेंगे हम तुम्हारे मंदिर में क्या, तुम्हारे प्राणनाथ जी तो हमारा काम नहीं करते। तो ये दज्जाल किसके अंदर बैठेगा? इनके साथ कौन लड़ेगा? मोहम्मद लड़ेंगे। देवचंद जी की पाती पढ़ लो, उसमें साफ लिखा है, जब रूहों को खेल दिखाना था, देवचंद जी की पाती की बात आपको आपके आगे रखी जा रही है। उन्होंने स्पेशल फरिश्तों को बुलाया और कहा जैसे तूने 14 लोग को भुला रखा है दुनिया की चीजें दे दे के, उससे ज्यादा कहर मेरे मोमनों पे करना। किसी को सुंदर बीवी दे देना, किसी को अरबपति सेठ बना देना, किसी को बिल्कुल कंगाल करना, रोता रहे, किसी को औलाद अच्छी दे देना, किसी को बिल्कुल निकम्मी दे देना। ये सारी बातें राजी ने उस फरिश्ते को स्पेशल कह कि मेरे मोमनों को ऐसा कर दिया कि मेरे ऊपर वो यकीन भी ना करें। आंखों की चौपाई, ये तो देवचंद जी की पाती की चौपाई में सुनो खुलासे की। वेदे नारद गया मन विष्णु को, जाको श्रापियो प्रजापत। नारद कौन है? विष्णु भगवान का मन है। ये अंदर बैठ के सबके अंदर शैतानी करके ब्रह्म का रास्ता भुला के हनुमान जी का और 33 करोड़ देवी देवताओं का जो रास्ता बताता है, तुम्हारी इस मंदिर में इच्छा पूरी नहीं हो रही, चलो मैं हनुमान जी के पास ले चलता हूँ, हनुमान जी का चालीसा 40 दिन पढ़ना, तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो फौरन पूरी हो जाएंगी। ये सारी बातें आप जो है देवचंद जी की पाती में पढ़ सकते हो। ये लड़ाई कौन करेंगे? सिर्फ मोहम्मद दज्जाल से लड़ाई करेंगे, क्योंकि परम धाम से भी ज्यादा लड़ाई करके मोहम्मद उतरे। अक्षर ब्रह्म ने लड़ाई नहीं करी थी, अक्षर ब्रह्म को जरूरत नहीं है, खड़े होकर अर्जी करे, पिया जी धनी जी खेल को खत्म करो। कभी सुने अक्षर ब्रह्म ने अर्जी करी है? मोमनों को जरूरत है, क्योंकि लड़ाई करके मोमन आए और संकट भी मोमन उठा रहे हैं। अब दिल भी भर गया मोमनों का माया से, और रोते भी रहते हैं कि हमें खेल से ले चलो, कब खेल खत्म होगा, अर्जियां भी करते रहते हैं। तो ये मोमनों के लिए दज्जाल ने 4 फौजें इसलिए तैयार करी हैं कि मोमनों की परीक्षा हो रही है। महामती परीक्षा तिनकी जो पहले हुए निर्मला विकार छूटे सब अंके, आज पहुंचे इश्क अवल। चौथे जादूगर होशियार, चौथे तांत्रिक 110 रुपए लगेगा। किसी की पति पत्नी की लड़ाई हो गई, वो हम उसका निपटा देंगे। बच्चे काबू में नहीं आ रहे, उसका मंत्र सिखा देंगे। पैसा बिजनेस लॉस हो गया तो बिजनेस हम ठीक कर देंगे। तो ये चौथे जादूगर तांत्रिक, रोज आप टीवी में ऐड पढ़ते हो और लगते भी सिर्फ 110 रुपए हैं। और ये सुन लो, ये अटैक किनके ऊपर होना है। कोई ये ना सोचे कि मनगढ़ंत बता रहे हैं। अब ये सुनो, ये अटैक किसके ऊपर होने हैं। इसलिए चर्चा को लंबा किया, क्योंकि कई सुंदर सा फिर जब चर्चा शुरू हो जाती है ना, लेट आते हैं तो वो चौपाइयां जाती हैं निकल। इसलिए इस चौपाई को सुन लो यार। जहां तुम पावे मोमिने खेचे अपनी तरफ, जहां पर मोमिन होगा दज्जाल वहीं पर अटैक करेगा। जिनमें ईमान है असल का, सो सुने ना एक हरफ, और जिनको पूरी स्वरूप की पहचान हो जाएगी, वो मोहम्मद दज्जाल के काबू में नहीं आ पाएंगे। काफरों के दिल
किया शोर। काफिरों के दिल में बैठ के शैतान कमजोर दिल को देख के फौरन उसके ऊपर अटैक करता है। मोमिन उतरे अरस से ताको चित न हुआ मरोर। और मोमिन परम धाम से उतर के आए हैं, अब उनको पहचान होने के बाद उनका मन स्थिर रहता है। खेस कबीला कुटुंब सब दज्जाल का लश्कर। अब ये दज्जाल कबीला उनका कहा जैसे एक आदमी ब्रह्मशिष्ट है, 9 जने घर लड़ने वाले हैं, तो उन्होंने क्या कहा, वो दज्जाल वाले हैं जो किसी को मंदिर आने से रोकते हैं, इनमें से छुड़ाए के पहुंचाए अपने घर। और उनसे भी छुड़ा के युक्तियों से मोमनों को निकाल के अरश अजीम दिखा रहे हैं। निगहबानी जबराइले करी ऊपर रूहन। रूहों के ऊपर जबराइल द्वारा बराबर मेघ बरसाई जा रही है। साफ रखे सब अंगों दिल रहे हमेशा रोशन। जबराइल और असराफिल मोमनों को साफ रखते हैं। जब सुल्तान ने सुनी दौड़ा तरफ ईमान। औरंगजेब बादशाह को तो ईमान आ गया था, लेकिन उसके जो 5 थे उनको अंदर शैतान आ गया। शेख इस्लाम, शेख निजाम, रजवी खान, सीधी पुलाद, आकिल खान, इन्होंने औरंगजेब बादशाह को यकीन डामाडोल कर दिया। छोटा तुमसे साहिबी क्यों मानत होए। और शैतान उनके अंदर बैठ गया, तुम्हारी साहिबी खत्म हो जाएगी, इसलिए तुम यही जमे रहो। इत्तेदाले आए के कहा मोमनों से। और मोमनों के पास आ गया दज्जाल, कहने लगा चुप करके यहाँ से चले जाओ औरंगजेब दरबार से, नहीं तो तुम्हें मैं कैद में डाल दूंगा। यहाँ से जाओ भाग के, ना तो कैद में करो तो मैं। दज्जाल ने आके मोमनों को कहा चुप करके चले जाओ, अपना ज्ञान मत सुनाओ, नहीं तो तुम्हें बंद करवा दूंगा जेल में। मोमिन कैद करके फेरी दृष्ट सुल्तान। और मोमनों को जेल हो गई क्योंकि उन्होंने शैतान का कहना नहीं माना, और औरंगजेब जो है दज्जाल के बस में आ गया, उसको डर हो गया कि मेरी बादशाही खत्म ना हो जाए। तो भक्त सुबह ने देखिया तख्त से दिया उठाए। फिर राजी मलाई ने उसको तख्त से भी उल्टा दिया था, उसको नजर आ गया सामने शेर बैठा है, तो जितने भी उसके वजीर थे उन्होंने कहा कोई शेर नहीं बैठा, फिर जबरदस्ती उसको कुर्सी पे बैठाया तो उसकी कुर्सी भी उल्टा दी थी। सहे कई कसाले मोमिने पनाह में लिए बचाए। मोमनों ने कितने कसाले सहे, लेकिन राजी महाराज ने जैसे मुर्गी अपने बच्चों को कवाई तले रखती है, तो राजी महाराज ने वाणी में खिलवत में लिखा है, मैं मोमनों को रखूं अपने कवाई तले, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को रखती है, उस तरह मैंने मोमनों को अपने पंख फैला के अपने में छिपा के रखा हुआ है, और बदले में आज तक अक्षर दिन को मैं ही दर्शन देता था। उदयपुर आए पहुंचे दिया रानी को पैगाम। उदयपुर में रानी को पैगाम दिया, तो उस समय औरंगजेब ने हमला कर दिया, तो फिर जब सब मोमनों को अलर्ट भी किया, लेकिन सुंदर साथ नहीं माने, तो तभी उन्हीं की गलती ये कर रहा, उनके संकट सहने पड़े। फिर मंदसौर में गए तो ये अर्जी 10 जो है सुपारे कुरान के 6 किरंदन वाणी के मोमनों के लिए वाणी उतरी, जो ब्रह्म विद्या देवी कह के सब मोमनों को ये 6 प्रकरण बख्शीश किए गए, वास्ते जाहिरी मेर के, ये तुम्हारे ऊपर जाहिरी मेर है। बुरहानपुर से होए के आए पहुंचे औरंगाबाद। फिर औरंगाबाद बुरहानपुर से होकर आए, औरंगाबाद में उसने माजदा मांग लिया राजा भाव सिंह ने, तो उसका कितना कष्ट हुआ, उसकी मौत हो गई, और फतेहुल्लाह ने कितने जुल्म करने की कोशिश की। राजी कहते मैं तुम्हें पनाह में रख के वहां भी बचा लिया। राखे मोमनों को पनाह में भानी दज्जाल की आस है। और दज्जाल को खत्म करते हैं, संकट दिखाते हैं, रात को लगेगा पहाड़ गिर रहा है, रात भर नींद नहीं आएगी, और रात सुबह होते ही राजी महाराज अपनी कमर पहाड़ के नीचे देके मोमनों को बचा लेते हैं। गई तुमको मैं कुलजम में इनको किया गरक। मैंने तुमको कुलजम किस लिए दिया, ताकि सब मोमनों का यकीन वाणी के ऊपर हो जाए और इसको पढ़ के मेरे ऊपर यकीन लगाए, और दज्जाल को शैतान को मैंने गर्क किया है। मोहम्मद कहे मोमिनो शुक्राना लाओ बजाए। पल पल कर रहे हैं राजी महाराज, मोहम्मदी तुम पर मोमनो दम दम जो बरकत सो सब ईशक हक्का पल पल मेर कर। तुम सांस भी ले रहे हो ना सुंदर साथी, राजी की मेर से ले रहे हो, मोमनों को इस तरह से मैंने अपने पनाह में रखा है, इसलिए शुक्र करो जो राजी मेर कर रहे हैं। इसलिए ये नहीं है ना तत्ते सा ना ठंडे सा, राजी मेर करे तो भी रोना है, ना करे तो भी रोना है। कह रहे राजी का शुक्र करो, जैसे वो रख रहे जाई भी राटे प्रिया यही बीत रही है। और क्यों हमारे ताले भी ने लिखे अल्लाह कलाम, हम शोर भी मचाएंगे,
तो शैतान के हमें काबू हो जाएंगे, तो फिर राज्य के चरणों से दूर हो जाएंगे। राज्य कहते मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, जैसे भी हूँ मैं हूँ तुम्हारा, इसलिए मुझे स्वीकार कर लो, इसी में तुम्हारा बनाए। हमारे ताले, उसके लिए चौपाई कही गई है ना, हमारे तालेमी ने लिखे अला कलाम, महामती कहे सब दुनी को, प्यारी होसी तमा, अंत में दुनिया तुम्हारे ही चरणों में आएगी। अब समय पूरा होता है, सब मिलकर चौपाई दोहराएंगे। और दूसरा, परसों इतवार है, ठीक 10 बजे वाणी गायन शुरू हो जाएगा। बहुत खुशी की बात है, अर्शद भाई जी भी हमारे पास आए हुए हैं। 10 से 11 कीर्तन और 11 से 12:30 तक चर्चा, फिर आधे घंटे का ब्रेक, फिर 1 बजे से 2 बजे 1 घंटा, फिर क्यों कर लिए बचाए और क्यों कर लिए बचाए, श्री महामती कहे मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, शुक्राना लाओ बजाए, शुक्राना लाओ बजाए, दज्जाल सो लड़ाए, दज्जाल सो लड़ाए, और क्यों कर लिए बचाए, और क्यों कर लिए बचाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। कठेड़ा ये वाणी में लिखा गया है, आपको समझाने के लिए इसको रेलिंग बताया गया है। और ये उसके बाद अब आ जाइए, क्योंकि कल 2 भौम हो चुकी थी, आज तीसरी भौम से हम शुरू कर रहे हैं। जब तक ये सबको 9 भौम 10वीं अकाशी पूरी नहीं होगी, एक पक्ष चलता रहेगा, चाहे 8 दिन इसको चलाना पड़े। आपसे फिर पूछा जाएगा हर एक से, इसलिए कोई घबराए नहीं, ये ना सोचना अगले दिन हम जाए नहीं हमारा नंबर ना आ जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि आपके दिल में सबके रोम रोम एक पक्ष तो कम से कम आ जाए। ये तीसरी भौम की पड़साल है, जिसको हम बालकोनी कहते हैं। आप अपने शब्दों में समझ लीजिए, ये बालकोनी है। और यहाँ पर राज्य श्यामा जी और 12,000 सखियाँ आती हैं। 6,000 श्यामा जी की तरफ सखियाँ खड़ी हो जाती हैं और 6,000 राज्य की तरफ। यहाँ पर ये है 10 मंदिर लंबी और 2 मंदिर चौड़ी पड़साल है। परम धाम में से हम 5:45 बजे यहाँ पर आते हैं। बाकी डिटेल बाद में बताई जाएगी, सखियाँ कितने बजे उठती हैं, क्या क्या करती हैं। और ये राज्य महाराज दर्शन देते हैं 15 मिनट तक लगातार। अमी रस नैनों से सींचते हैं जब तक सब पशु पक्षियों का पेट ना भर जाए। और ये देखिए, सब पशु पक्षी दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। जितने पशु हैं राज्य महाराज के दर्शन करने के लिए, झुक के देखिए, हाथी प्रणाम कर रहे हैं। ये और पशु, ये देखिए, सब राज्य को प्रणाम कर रहे हैं सब। और 15 मिनट तक अमी रस 5:45 से 6 बजे तक चांदनी चौक में ये सारे पशु पक्षी खड़े हैं। तीसरी भौम के झरोखे, मतलब बालकोनी से जो 10 मंदिर लंबी 2 मंदिर चौड़ी है, ये 28 स्तंभ का चौक है। ये आसमानी मंदिर लिखा हुआ है, आसमानी रंग का मंदिर। ये दक्षिण दिशा में है सुंदर साथ जी, यहाँ श्यामा जी का श्रृंगार होता है। और ये देखिए, ये 6,000 मंदिर की लाइन आ रही है, ये जिस पे लाइट जा रही है, ये 6,000 मंदिर की एक है। और ये जहाँ आसमानी मंदिर है, 6,000 मंदिर की इधर है। ये 12,000 मंदिरों में सखियां अपने अपने श्रृंगार एक दूसरे के साथ कराती हैं। ये आइए, अब ये देखिए, यहाँ राज्य का श्रृंगार हो रहा है। श्रृंगार करें दहलान में, ये दहलान है, यहाँ राज्य का श्रृंगार है। और अब आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आगे यहाँ पर श्यामा जी ने इधर से आना है दक्षिण की तरफ से, और अब मिलन होना है उनका। ये सब तीसरी भौम की बातें चल रही हैं। एक सीढ़ी राज्य नीचे अगवानी के लिए उतरे, एक पग श्यामा जी ऊपर सीढ़ी चढ़ रही हैं। श्यामा जी राज्य को चंदन कर रही हैं और इंद्रावती सुंदरबाई श्यामा जी के लिए हार लेकर खड़ी हैं। और राज्य के लिए कौन है? इंद्रावती। हाथ में थाली लिए दोनों जने एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। जैसे राज्य श्यामा जी की मांग भरते हैं, 12,000 सखियों की मांग भर जाएगी। उसके बाद राज्य के बाएं अंग श्यामा जी हैं, तो ये पड़साल में आके यहाँ डाइनिंग टेबल लग जाती है।
श्यामा जी बाएं अंगने उत्तर वाली कुर्सी पे श्यामा जी बैठेंगी और दक्षिण वाली कुर्सी पे राज्य बैठेंगे। तो लाडबाई का जुट यहाँ पर सुबह का नाश्ता लेके आएगा और यहाँ राज्य डाइनिंग टेबल पे भोजन करेंगे। लाडबाई 300 सखियों के जुट के साथ सुबह का नाश्ता करा रही है और इधर चौकियां लग जाएंगी जहां 12,000 सखियां प्रातः का नाश्ता करेंगी। नाश्ते के बाद राज्य महाराज श्यामा जी बाएं अंगने यहाँ श्यामा जी बैठेंगे और यहाँ राज्य बैठ जाएंगे। पूरब की तरफ ये पीठ है, पश्चिम की तरफ मुख है, ये नीचे अक्षर ब्रह्म खड़े हैं और ये राज्य वहाँ जो तीजी भूमि की पड़साल है वहां पर सिंहासन लगा है, वहां से अपनी दाहिनी तरफ मुड़ के अक्षर ब्रह्म को दर्शन देंगे जो सुबह रोज पढ़ते हैं। इन समय भगवान जी इत दर्शन को हमें नित झरोखे सामी नजर करें प्रणाम करके पीछे फिरे इत और न दूजा कोई स्वरूप एक लीला दो। लीला दो है, स्वरूप एक है। इनका भी पूरा यौवन का स्वरूप है, बाल स्वरूप नहीं है। इनका भी यौवन, इनका भी यौवन, लेकिन ये लीला बच्चों वाली करते हैं। खेलत बाल चरित्र, इनकी लीला क्या है? जैसे मिट्टी के खिलौने बच्चे तोड़ते मिटाते हैं, उसी तरह से अक्षर ब्रह्मांडों को बनाना और मिटाना ये इनका काम है। और राज्य का सत्ता से कोई मतलब नहीं, स्वरूप एक ही है। और फिर उसके बाद आज ये यहाँ नवरंग बाई का नृत्य भी यही होना है। इस समय नवरंग बाई अपने 300 सखियों के साथ नृत्य कर रही हैं और आज श्यामा जी उस नृत्य को देख रहे हैं। और हरक बाई का जुट 300 सखियों का बांदरों के साथ, ये देखिए बांदर टोकरी लेके खड़े हैं। हरक बाई का जुट 300 सखियों के साथ इधर दक्षिण से होते हुए पश्चिम की दिशा में जाएंगे। वहाँ फल फ्रूट काट सरबाजी जितनी सब्जियां हैं और फिर उत्तर की तरफ से ड्राई फ्रूट वगैरह बनों से तोड़कर ये बांदर टोकरियां यहाँ सखियों को दे देंगे। और फिर यहाँ सखियां, यहाँ पर 3 मंदिर आपको बताए थे। सफेद रंग का मंदिर जो हमारा गोदाम बना है जिसमें सारी सब्जियां और फल फ्रूट आएंगे, वो वहाँ पहली भूमि में है, लेकिन ये तीसरी भूमि की बात हो रही है। सुंदर सा जी ये दलान है, यहाँ पर राज्य का श्रृंगार होता है, ये देख लिए ये। और ये नीला पीला मंदिर जहाँ राज्य महाराज आराम करते हैं। दोपहर को 12 बजे तीसरी भूमि को अच्छी तरह समझ लीजिए। जब दोपहर का भोजन करने के लिए आ जाती है पड़साल के अंदर, ये दलान है, ठीक है। और ये जब पड़साल के अंदर ये देखो, ये है ना पड़साल, ये अंदर, यहाँ पर दोपहर का जब भोजन हो जाता है उसके बाद सखियां तीसरी भूमि में भोजन नहीं करती हैं, पहली भूमि में आ जाती हैं। पूरब वाले दरवाजे नहीं है, वहां पर थंब लगे हैं क्योंकि सखियां पूरब वाले दरवाजे से अंदर जाके भोजन करती हैं। फिर वो नीले पीले मंदिर में तीसरी भूमि में फिर ऊपर आती हैं क्योंकि राज्य ने 12 से 3 आराम करना है और इनके पलंग के नीचे पान बीड़ा के सारे थाल रखे हुए हैं। तो राज्य महाराज यहाँ पर सब सखियों को पान बीड़ा देते हैं। कहाँ से? नीले पीले मंदिर से। और फिर सब सखियां 12,000 कहाँ चली जाती हैं? कोई सखी फूलबाग, कोई नूरबाग, कोई ताड़बन के डोले, बड़ोबन, मधुबन, महाबन। तो ये सारी लीला तीसरी भूमि की सब सुंदर साथ को समझ आ गई। ये पहले भी आराम से आपको समझा चुके हैं। अब चलिए चौथी भूमि में। ये चौथी भूमि में नवरंग बाई की नृत्य चल रही है। अगर एक घुंघरू बजाएंगी, एक ताल बजाएंगी तो वो एक ही घुंघरू की आवाज आएगी। 2 ताल बजाएंगी, 2 घुंघरू बजेंगे। और सारे घुंघरू बजेंगे तो सारे ताल बजेंगे तो सारे घुंघरुओं की आवाज आएगी। और ये जितने भी इसमें मूर्तियां बनी हुई हैं, चित्रकारी हैं, चेतन है, जैसे नवरंग बाई नृत्य करती है तो वैसे यहाँ चित्रकारियों में भी नृत्य शुरू हो जाता है। ये सारी चीजें सुंदर सा जी तीसरी भूमि की हैं। अब ये चौथी भूमि मेरा ध्यान से समझिए, क्योंकि हम 5वीं भूमि मूल मिलावे में जब जाते हैं तो 4 चौरस हवेलियों को हमें पार करना होता है ना। उसका मैप जरा ध्यान से समझिए। ये 28 स्तंभ का चौक आ गया, इसके बाद हमने ये 4 चौरस हवेलियां पार करनी है। तो पहले एक हवेली, ये जो कटाव बने हुए ना, ये थंबों की हार है। एक थंबों की हार, ये एक गली, ये दूसरी गली, और बीच में ये
कटाव थंबों की हार, आगे समझ। उसके बाद ये चौक है, पूरब से ऊपर चढ़ी, एक थंबों की हार, 2 गलियों को पार किया, फिर पश्चिम से नीचे उतर के फिर एक थंबों की हार ये रही, और ये एक गली 2 गली, फिर ये ऊपर चढ़ गए। और फिर जब हमने बाहर आना है सुंदर साथ जी, फिर 2 थंबों की हार, 3 गलियां, 1 2 और ये 3, और ये 2 थंबों की हार आ रही है। ये 2 थंबों की हार है ना आमने सामने, ये रही, ये 2 थंबों की हार, 3 गलियां, और अंदर हमें तो ये देखिए 1 थंबों की हार, 2 गलियां, और बाहर ये देखिए ये 2 थंबों की हार है, 1 गली 2 गली और ये 3 गली। इस तरह से हमने 4 चौरस हवेलियां पार करनी है। लेकिन ये चौथी भाव में तो ये आपको सिर्फ इसलिए समझाया जा रहा है, मूल मिलावे में हमने इस तरह से पार करनी है 4 चौरस हवेलियां। अंदर है तो 1 थंबों की हार, 2 गलियां पार करनी है, और बाहर है तो 2 थंबों की हार, 3 गलियां पार। ये देखिए ये एक जो कटाव है, ये थंबों की हार है, ये 1 गली 2 गली और ये 3 गली। इस तरह से 4 चौरस हवेलियां, और ये चौथी भौं निरत की है। अब इसके पूरब की तरफ देखिए मंदिर क्यों नहीं आए, क्योंकि यहां से हमने अंदर जाना 12,000 सखियों ने, तो ये 2 थंबों की हार है। वैसे 2-2 थंबों की हार चारों तरफ है, इसमें 4 थंबों की हार है। इसमें 4 इसलिए है कि 2 थंबों की हार एक्स्ट्रा है, यहाँ सब सखियों ने इनमें से अंदर जाना है। और ये दक्षिण की तरफ, उत्तर की तरफ देखिए ये मंदिर भी है, और 2 थंबों की ये देखिए हारे भी हैं। और पश्चिम में देखिए मंदिर भी है, और ये देखिए 1 और ये 2 थंबों की हारे सफेद रंग की है। और दक्षिण में आ जाइए तो ये 2 थंबों की हारे हैं, मंदिर भी है, और 2 थंबों की हारे भी है, और यहाँ चारों थंबों की हारे, क्योंकि यहाँ से हमने अंदर जाना है। और बीच में नवरंग बाई का नृत्य है। अब ये सुंदर साथ जी समझ आ गया तो आगे चलें, ठीक है। अब आगे चलिए, अब इस नक्शे को ध्यान से समझिए, इसको देख के पजल मत होइए, क्योंकि दीवार के साथ दीवार, पूरी 9 भौम का नक्शा इसी तरह से है। हर मंदिर के अंदर 12-12 हजार मंदिर हैं। ये 6,000 मंदिर की एक लाइन, ये 6,000 मंदिर की दूसरी लाइन, हर एक जगह 12-12 हजार मंदिर आए हैं, और हर एक के अंदर आपको एक एक कमरा मिला हुआ है पूरा। उसमें डबल बेड भी लगा हुआ है, सोफे भी लगे हुए हैं, कुर्सियां भी हैं, डाइनिंग टेबल भी है, सब तरह से है। इसमें पहले समझिए 4 चौरस हवेलियां, 4 गोल हवेलियां और 4 पंचमोले। पंचमोले ये देखो, ये 5 1 2 3 4 और एक बीच में 5 मंदिर की एक हवेली है, जिसको हम पंचमोला कहते हैं। आगे समझ, 5 मंदिर की एक हवेली को पंचमोला कहते हैं। और अब ये देखिए 4 चौरस, 4 गोल और 4 पंचमोले। उसके बाद ये देखिए ये बगीचे आ गए, और ये नहरें चल रही हैं। ये देखिए ये नहरें चल रही हैं। अब हमने नहरों को कैसे पार करना है, या पटड़ियां बन जाती हैं। हाँ जी, ये देखिए ना, ये देखिए नानो बहन, ये देखिए ये नहरें चल रही हैं, ठीक है, जिस पे ये लाइट जा रही है ना, ये नहरें हैं, और ये पटड़ी बन गई। हाँ जी, पटड़ी बन गई। हम इसके ऊपर अंदर जाएंगे, कैसे जाएंगे, पटड़ी के ऊपर जाएंगे तो बगीचों की शोभा भी देखनी है, नहरें चल रही हैं उनकी भी शोभा हमने देखनी है। तो यहाँ से हम जाएंगे, ये 9 चौक आ गए, एक एक चौक में 12-12 हजार मंदिर हैं। और अगर हम चाहें हम एक ही मंदिर में सो जाएं तो एक ही मंदिर में 12,000 पलंग लग जाएंगे, और ये दीवारें ऑटोमेटिक पीछे हट जाएंगी। और ये बीच में राज्य श्याम, इसी में ही बीच में राज्य श्यामा जी का है, और ये अपना अपना मंदिर चुन लो। ये 12,000 मंदिर है, अपना अपना राज्य के नजदीक सोना है या दूर उनके जाना है, ये अपना अपना मंदिर देख लीजिए। ये 12,000 मंदिर है, और ये देखिए हर मंदिर की शोभा आपको एक एक मंदिर पूरा दिया जा रहा है। ये देखिए ये बेड लगा हुआ आपका, और राज्य की सेज लगी हुई है, आपके साथ राज्य शयन करेंगे। सखियां सब मंदिरों पधारी
राज्य सब मंदिरों पधारे, हम रोज बोलते हैं सखियां सब मंदिरों पधारी, राज्य सब मंदिरों पधारे। और ये हम राज्य के साथ बैठे उठे, अगर 12,000 सखियां आएंगी तो 12,000 यहाँ सेजियां लग जाएंगी। और अब देखिए ये झूले भी लगे हुए हैं इसमें, ये देखिए ये झूले, अगर हमने झूला झूला ना राज्य के साथ तो ये हम झूले भी, इसको कहते हैं खट छप्पर के झूले। जैसे पन्ना जी भी जाते हैं ना तो सावन के महीने में आप देख सकते हैं घरों में सब लोग ऐसे झूले लगा लेते हैं। तो ये झूले हम और राज्य, एक एक सखी और एक एक राज्य, ये उनके साथ झूला झूलिए। और 12,000 सखियों ने अगर ये अलमारियां, इसमें आपके सारे श्रृंगार, सारे वस्त्र, एक एक सखी के जो चाहिए मन चाहे आप श्रृंगार कर सकते हैं। और ये इतना छोटा कमरा नहीं है, 12,000 पलंग भी आ जाएंगे, ये मत समझना। और 9 मोह में तो 9 मोमों में हर एक, ये पूरी की पूरी पिक्चर सेम है हर एक के अंदर। और ये देखिए, अब ध्यान दीजिए, बोलो श्री प्राणनाथ, इसको ध्यान से समझ लीजिए फिर जयकारा बोल देंगे। ये देखिए 5वें भोम के अंदर राज श्यामा जी इसमें आराम कर रहे हैं। हम अपने अपने मंदिरों में 4:30 बजे उठ जाएंगी, नहा धो के उत्तर वाले दरवाजे से आएंगी, धाम धनी से जयकारे बोलते हुए आह्वान करेंगी, आवो जीवाला मारे घेर, आवो जीवाला। तो यहाँ पर फिर हम परिक्रमा करते रहेंगे। 8 सखियां सिर्फ अंदर जाएंगी, 4 राज्य, देखिए 4 सखियां श्यामा जी के पास, 4 सखियां राज्य के पास। क्या बोलेंगी? उठो रे पिया रे पिया नवल विलासी, प्रात भयो चित रूप पर काशी। बाकी सखियां परिक्रमा बाहर देखते हुए ये बोलते रहेंगे, उठो रे पिया रे पिया। क्योंकि जब तक राज्य श्यामा जी तैयार नहीं हो जाते, फिर राज्य श्यामा जी ये ऑटोमेटिक दरवाजे सब खुल जाएंगे और ये जो सेजा है ऊपर चली जाएगी और यहाँ पर सिंहासन लग जाएंगे और राज श्यामा जी पूरब की तरफ होकर के चरण कमल रख देंगे। समय पूरा होता है। बोलो श्री प्राणनाथ की जय।